कभी सोचा है कोई बंदा जो एवरेज दिखता है, एवरेज बोलता है, एवरेज लाइफ जीता है, वो अचानक से क्राउड का सेंटर कैसे बन जाता है? लोग उसकी हर बात पे कैसे यकीन कर लेते हैं? वो कोई जादू नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ एक ट्रिक का यूज करता है, मैन्युफैक्चर्ड चरिश्मा। ये एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक है जो तुम्हारी असलियत से कोई लेना देना नहीं रखती। इसमें तुम्हारे पास कोई टैलेंट होना जरूरी नहीं, तुम्हारे पास बस एक चीज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस का इल्यूजन। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट विद अ लाई यू बिलीव फर्स्ट। सबसे पहले तुम्हें एक झूठ क्रिएट करना होता है, मगर ये झूठ किसी और के लिए नहीं, ये झूठ तुम्हारे लिए होता है। जब तक तुम अपने अंदर इस बात का यकीन नहीं करते कि तुम वैल्यूएबल हो, यूनिक हो या इररेजिस्टिबल हो, तब तक तुम किसी और को वो फील नहीं करवा सकते। तो तुम खुद से झूठ बोलो, मैं उन सबसे बेहतर हूँ, चाहे तुम जानते भी हो कि तुम ऐसे नहीं हो। लेकिन बार बार बोलने से तुम्हारा ब्रेन उसको रियलिटी मान लेता है। साइंस कहता है योर सबकॉन्शियस माइंड कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रूथ एंड रिपीटिशन। तो तुम जितनी बार अपने आप से ये कहते हो कि मैं सबका फेवरेट हूँ, मैं किसी भी रूम में अटेंशन ले सकता हूँ, उतनी दफा तुम्हारा ब्रेन उसको रियलिटी मान के बिहेव करना शुरू कर देता है। स्टेप नंबर 2, क्रिएट कंट्रोल्ड विजिबिलिटी। अब दूसरा स्टेप है कंट्रोल्ड विजिबिलिटी। देखो, जब तुम हर जगह हो, हर किसी के सामने हो, तो तुम्हारी वैल्यू ऑब्वियसली गिरने लगती है। वैल्यू तब बनती है जब तुम सेलेक्टिव हो, रेयर हो एंड प्रेडिक्टेबल हो। तुम्हारा प्रेजेंस एक लग्जरी फील करवाना चाहिए। जब लोग हर वक्त तुम्हें देखते हैं, हर वक्त तुम्हें अपने सामने पाते हैं, तुम उन्हें नॉर्मल लगने लगते हो। लेकिन जब लोग तुम्हारी थोड़ी थोड़ी झलक देखते हैं तो तुम मिस्टीरियस बन जाते हो। और याद रखना, मिस्ट्री से ज्यादा अट्रैक्टिव चीज दुनिया में कोई नहीं है। तो रियल लाइफ में भी और ऑनलाइन भी हमेशा कंट्रोल्ड दिखाई दो। हर वक्त एक्टिव मत रहो, हर पोस्ट का रिप्लाई मत करो और हर जगह कमेंट मत करो। अपनी प्रेजेंस को लिमिटेड रखो, लेकिन जब भी दिखो ऐसे दिखो कि लोग रुक रुक कर तुम्हें देखें। स्टेप नंबर 3, बिल्ड अ फेक ऑडियंस। यहाँ से तुम्हारी गेम का सबसे डेंजरस पार्ट आता है। ये स्टेप वो है जहाँ से कंपनीज फेक रिव्यूज लेती हैं और एजेंसीज फेक इन्फ्लुएंसर्स हायर करती हैं। और तुम्हें भी वैसे ही करना है। अपने अराउंड एक छोटी सी इल्यूजन ऑडियंस क्रिएट करो। लोग जो तुम्हारी हर बात पे रिएक्ट करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं और तुम्हें क्वाट करते हैं। रियल लाइफ में ये तुम्हारे दोस्तों का एक ग्रुप भी हो सकता है, या तुम खुद मल्टीपल अकाउंट्स बनाकर अपना बेस तैयार कर सकते हो। ये इल्यूजन दुनिया को ये बताता है कि ये बंदा ऑलरेडी रिस्पेक्टेड है और लोग हमेशा उसी को फॉलो करते हैं जिसे पहले से लोग फॉलो कर रहे होते हैं। स्टेप नंबर 4, मास्टर दी पॉजेस। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन बोलने से ज्यादा रुकना पावरफुल होता है। जब तुम किसी से बात कर रहे हो और एकदम बीच में पॉज लेते हो, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि ये बंदा क्या कहने वाला है। उसका फोकस और क्यूरियोसिटी दोनों तुम पर लॉक हो जाते हैं। ये टेक्निक्स पॉलिटिशियंस और कल्ट लीडर्स यूज करते हैं। वो स्लो बोलते हैं, बीच बीच में रुकते हैं और जब बोलते हैं तो उनका हर वर्ड हैवी फील होता है। और तुम्हें भी बस यही करना है। फास्ट बोलने वाले तो हर जगह होते हैं, लेकिन हर वर्ड पे वेट डालना सिर्फ कॉन्फिडेंट लोगों का काम होता है। स्टेप नंबर 5, अपीयर बिजी इवन व्हेन यू आर नॉट। किसी को भी डेस्परेट बंदा पसंद नहीं आता। लोग हमेशा उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो बिजी है और जो एक्सेसिबल नहीं है। तो चाहे तुम फ्री हो, लेकिन दिखाना ये है कि तुम ऑक्यूपाइड हो। किसी का मैसेज डिले से रिप्लाई करो, किसी मीटिंग में टाइम निकालो, लास्ट मिनट रीशेड्यूल करो। अपनी लाइफ का एक क्यूरेटेड वर्जन दिखाना सीखो, जिसमें तुम हमेशा डिमांड में रहो। जब लोग ये फील करते हैं कि इसका टाइम मिलना मुश्किल है, तब तुम उनकी नजर में ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल बन जाते हो। स्टेप नंबर 6, यूज रिवर्स वैलिडेशन। यहाँ पर बात होती है साइकोलॉजिकल कंट्रोल की। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, उस वक्त तुम्हें थैंक यू नहीं कहना। उस वक्त या तो तुम्हें न्यूट्रल रहना है या फिर उस बात को इग्नोर कर देना है, क्योंकि जब तुम किसी की तारीफ का जवाब नहीं देते तो उसका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। ये कंफ्यूजन उसके अंदर तुम्हारी वैलिडेशन की भूख पैदा कर देती है, और जब तक वो तुमसे वैलिडेशन नहीं ले लेता, वो तुम्हारा असर फील करता रहेगा। ये एक ऐसी रिवर्स गेम है जिसमें लोग तुम्हारी अटेंशन चाहने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उनकी अटेंशन पे रिएक्ट नहीं किया होता। स्टेप नंबर 7, ड्रॉप सब्टल हिंट्स ऑफ पावर। तुम्हें डायरेक्टली पावरफुल नहीं लगना, बल्कि कुछ हिंट्स ड्रॉप करने हैं। ऐसे हिंट्स के लोग खुद तुम्हारे बारे में असम्पशंस बनाएं। फॉर एग्जांपल, कल एक इन्वेस्टर से बात हो रही थी। मुझे एक ऑफर आया, लेकिन मैंने मना कर दिया। तुमने कुछ कंफर्म नहीं किया, लेकिन लिसनर का माइंड तुम्हारे स्टेटस को ऑलरेडी इमेजिन कर लेता है। ये ट्रिक लोगों के माइंड में बिना किसी प्रूफ के तुम्हारा इमेज क्रिएट करती है, और जब इमेज बन जाए तो लोग प्रूफ ढूंढने नहीं जाते, बल्कि उस इमेज को ही रियलिटी मान लेते हैं। ये जो ट्रिक है, ये कोई फेक कॉन्फिडेंस की क्लास नहीं है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। जब तक तुम अपनी इमेज मैन्युफैक्चर नहीं करते, तब तक दुनिया तुम्हें असलियत में सीरियसली नहीं लेती। कॉन्फिडेंस क्रिएट करने से ज्यादा जरूरी है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिलीवेबल लगे। और जब लोग तुम्हें बिलीव करना शुरू कर देते हैं, तब तुम्हारा बनाया गया इल्यूजन ही उनकी रियलिटी बन जाता है।
पावर उनके पास नहीं होती जो रियल होते हैं, पावर उनके पास होती है जो अपनी रियलिटी डिफाइन करना जानते हैं।